आपने इस कहानी के पहले भाग में देखा था कि कैसे एक गांव में लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। उस गांव के हर एक घर में एक ऐसा व्यक्ति जरूर था जो कि ब्लैक मैजिक करता था। एक दिन एक तांत्रिक सभी चीज़ों का समाधान करने उस गांव में जाता है, लेकिन उस गांव के लोग उस तांत्रिक को बलि देकर जान से मार देते हैं और जंगल के बीचों बीच दफना देते हैं, जिसे किसी को कुछ पता ना चले। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उस तांत्रिक का बिना सिर वाला भूत उस गांव के लोगों को मारने लगता है। और जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उस गांव के लोग ब्लैक मैजिक करना छोड़ देते हैं, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन एक काली अमावस की रात को कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाज़ा किसी ने भी नहीं किया था। अब आगे। सारे गांव वाले चैन की नींद सो रहे होते हैं, लेकिन ठीक 2 बजे के आसपास सभी गांव वालों को एक भयानक आवाज़ सुनाई देता है। उस आवाज़ को सुनकर सारे गांव वाले थर थर कांपने लगते हैं। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं होता कि वो बाहर जाकर देख सके कि आखिर वो आवाज़ किसका था। तभी उस गांव के एक घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। उस आवाज़ को सुनकर उस घर के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और जाकर चुपचाप छुप जाते हैं। कुछ समय बाद आवाज़ें आना बंद हो जाता है। तभी उस घर से एक आदमी बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी उस आदमी का नज़र घर के ऊपर जाता है तो वो देखता है कि एक बिना सिर वाला आदमी घर के ऊपर बैठा हुआ है। और ये नज़ारा देखकर वो आदमी डर के मारे कांपने लगता है। उसके हाथ और पैर वहीं पर ही जम जाते हैं। वो आदमी वहाँ से भागने का कोशिश करता है, लेकिन वो अपने पैर को हिला नहीं पाता। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसको ऐसा लगने लगता है कि अब उसका अंत आ चुका है। लेकिन तभी उसके आंखों के सामने वो बिना सिर वाला भूत अपने एक हाथ को काट देता है। और ये नज़ारा देखकर वो आदमी वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब उस आदमी का आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसके सामने गाँव के बहुत से लोग खड़े हैं। तभी उस गाँव के कुछ लोग कहने लगते हैं कि आखिर रात को तुम्हारे साथ हुआ क्या था और तुमने अपने ही हाथ को क्यों काट दिया। ये सुनकर वो आदमी अपने हाथ की तरफ देखने लगता है तो उसका हाथ नहीं होता। और ये देखकर वो आदमी अजीब तरह से चिल्लाने लगता है। तभी सारे गांव वाले मिलकर उस आदमी को शांत करने की कोशिश करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तभी वो आदमी सारी बातें उन गाँव वालों को बताने लगता है। उस आदमी का बात सुनकर गाँव के बहुत से लोग डर जाते हैं। तभी उसमें से एक आदमी कहने लगता है, हमने तो काला जादू करना छोड़ दिया, तो हमारे साथ ये सब फिर से क्यों हो रहा है। तभी हाथ कटा हुआ आदमी कहने लगता है, मैंने कल रात जिसको देखा था वो तांत्रिक का भूत नहीं बल्कि किसी और का भूत था, और वो आत्मा बहुत ही भयानक है। उसके बाद गांव के कुछ लोग मिलकर रात के 12 बजे काला जादू करना शुरू कर देते हैं, जिसे वो ये जान सके कि वो आत्मा आखिर किसका है। उसके बाद उस गाँव के लोग काला जादू के जरिए उस आत्मा को बुलाने लगते हैं। तभी वो आत्मा उनके सामने आता है और उसका कटा हुआ सिर इस बार अपने हाथों में लेकर आता है। ये नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तभी वो सिरकटा भूत एक चाकू के जरिए अपने पैर को काट देता है। तभी वहाँ मौजूद सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह जब सबका आँख खुलता है तो वो देखते हैं कि उनका एक पैर नहीं है। और ये नज़ारा बहुत ही भयानक था।